नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अंजलि के साथ सत्यम ने की जबरदस्ती करने की कोशिश। बहुत परेशान हो गई अंजलि। अब अंजलि को सत्यम से बचाएगी पूर्वी ही। ले आएगी सत्यम का सारा सच रेनू और वीरेंद्र के सामने। इसके बाद वीरेंद्र और पूर्वी मिलकर बचाएंगे रेनू को सत्यम से और साथ ही साथ अंजलि को भी सत्यम से। वेल, आज आप देखेंगे कि सत्यम अंजलि के कमरे में घुसकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और यही उसका इरादा भी है, तभी तो वो हवेली में रुका भी है। यहाँ पर अंजलि से वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही हो या नहीं, जिसके बाद अंजलि चिल्लाती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना बच्चा कहने की। इसके बाद आपको बता दे, सत्यम कहता है कि जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अब तो तुम्हें भी पता चल चुका होगा, तुम्हारा पति नहीं दे सकता। तुम भी इसी हवेली में हो और मैं भी इसी हवेली में हूँ। मैं जब चाहूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा बच्चे का हाल चाल लेने के लिए, और तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बहुत परेशान होती है, बहुत डरी हुई नजर आती है। और इसके बाद यहाँ पर जो है इसी दौरान पहुंच जाती है रेनू और देख लेती है ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो सत्यम है वो फिर से खेल जाता है और सारी गलती अंजलि पर डाल देता है और कह देता है कि अंजलि ही ये सब कर रही थी। जिसके बाद अंजलि बेहद परेशान होती है क्योंकि जो रेनू होती है वो अंजलि पर बहुत चिल्लाती नजर आती है। ऐसा लगता है कि अब अंजलि पूर्वी को सब कुछ बताएगी कि किस तरीके से सत्यम उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद पूर्वी ही सत्यम का सारा सच लेकर आएगी वीरेंद्र के सामने और फिर वीरेंद्र और पूर्वी मिलकर सत्यम को सबक सिखाएंगे और हवेली में भूत और तांत्रिक का खेल चलेगा। यानी कि पूर्वी बनेगी भूत और वीरेंद्र बनेगा तांत्रिक बाबा। और इसके बाद यहाँ पर सत्यम का होगा सफाया। हालांकि पूर्वी वीरेंद्र से अलग हो चुकी है, लेकिन वो बच्चों और अंजलि की वजह से शायद लौटेगी हवेली और फिर यहाँ पर वीरेंद्र हो जाएगा खुश, क्योंकि उसे लगेगा कि भले ही पूर्वी वीरेंद्र से बात नहीं कर रही है लेकिन एक तसल्ली जरूर रहेगी कि वो कम से कम वीरेंद्र के आसपास तो है ना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।